जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो दोस्तों बस यही है कि अगर आपके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का तो सब कुछ आसान है। तो इसी कोट के साथ दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज दोस्तों मैंने 8 से 10 खबरें ली हैं, जिसमें से अपने यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस बल्कि जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में थी। दोस्तों जैसे कि पहली ही खबर है, दुनिया की आबादी। क्या दोस्तों, दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है। ऑप्शन है 9 अरब हो गई है, 8 अरब हो गई है, 7 अरब हो गई है या 6 अरब हो गई है। दोस्तों ऑप्शन से चलेंगे आज। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि मैम आप थोड़े ऑप्शन से भी समझा दिया करें, तो आज मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं तो आप भी आंसर कर सकते हैं। अगर चलो पहले ही क्वेश्चन आज मैं आपको देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको मुझे अपने कमेंट बॉक्स में देना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चे, कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने बच्चे एक्टिव है करंट अफेयर को लेकर। ये दोस्तों इसका आंसर आपको ही करना है, ठीक है। ये मैंने आज पहले ही क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या है, दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है। ऑप्शन है दोस्तों 9 अरब हो गई है, 8 अरब हो गई है, 7 अरब हो गई है या 6 अरब हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर कल तो मैं बता ही दूंगी जब क्लास लूंगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है इसका आंसर सब जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी, स्टेट लेवल पीसीएस के और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उन सबको दोस्तों इसका आंसर मुझे देना है। तो कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेशनल प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों, नेशनल प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन में देंगे आपको कि जो नेशनल प्रेस दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन में देंगे 4, 16 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 अक्टूबर को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो दोस्तों याद रखना है जो अपना नेशनल प्रेस दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 16 नवंबर को। कब दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। अब जो दोस्तों ये नेशनल प्रेस दिवस है ये कौन से आर्टिकल में इसकी व्याख्या की गई है या कौन से आर्टिकल में प्रेस दिवस के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों ये आता है आर्टिकल 19 में। कहाँ पर आता है दोस्तों, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में। अब आप सोचेंगे कि वैसे तो ये इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है, लेकिन हम स्टैटिक पार्ट में भी ये कवर कर लेंगे। वैसे तो मैंने इंडियन पॉलिटी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए दोस्तों शुरू करा रखी है। उसमें जब मैंने आपको मौलिक अधिकार कराए थे 12 से 35, तो मैंने उसमें वाक और अभिव्यक्ति को पूरे अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो जो भी दोस्त मेरे साथ यूपीएससी स्टेट लेवल के पीसीएस वाले या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जुड़े हुए हैं, तो वो जाकर मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं। वो क्लास दोस्तों सबको हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें मैंने ना सिर्फ थ्योरी को कवर कराया बल्कि सारे क्वेश्चन जैसे यूपीएसआई में और अपना एसएससी सीजीएल सीपीओ में, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, आईएएस में, तो वो क्वेश्चन भी कवर कराए हैं। और साथ साथ मैं बताती हुई चल रही थी कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे वाक और अभिव्यक्ति है इसमें, क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता का अगर आ जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है या जो प्रेस दिवस होता है, अपने को तो ये पता चल गया कि भाई ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये जो प्रेस है, प्रेस में क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है, जैसे कि हम रिपोर्टिंग करते हैं जाके, तो ये वाक में ही आ जाती है कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं जो प्रेस है, प्रेस कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है या प्रेस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 19 आपको याद रखना है, जिसमें है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रेस का भी अधिकार अपना क्या एक तरीके का मौलिक अधिकार है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेस का आर्टिकल आए तो आपको लगाना है आर्टिकल 19। और अगर पूछे करंट का तो यही क्वेश्चन है कि नेशनल प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 नवंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी सन 2022 में जारी हुआ है। कौन सा दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये सूचकांक से मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था और आज भी क्वेश्चन एक है इसमें। एक तो होता है नेशनल प्रेस सूचकांक, ठीक है, जो अपना नेशनल होता है मतलब राष्ट्रीय वाला। ये है वर्ल्ड का। वर्ल्ड प्रेस अगर सूचकांक आए, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आए और सन 2022 में भारत की रैंक पूछे तो दोस्तों भारत की रैंक है 150 नंबर की। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समझिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो ये हो गया। अगर नेशनल प्रेस दिवस आए, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि स्वतंत्रता सूचकांक पूछा है वर्ल्ड का या फिर पूछा है नेशनल प्रेस दिवस। अगर नेशनल प्रेस दिवस आए तो आपको लगाना है 16 नवंबर। और अगर आए वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों आपको लगानी है 150। ऑप्शन में आपको कैसे देंगे कि 149 है, बी में दे देंगे कि 1142 है, सी में दे देंगे 1153 है, डी में दे देंगे आपको 150 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2022 वाली पूछे और इसमें भारत की रैंक पूछे तो आपको ध्यान रखना है सन 2022 में भारत की रैंक है 150। ऐसे याद रखना 150 सन 2022 में वर्ल्ड प्रेस जो अपना स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत को रैंक दी गई है 150। मतलब हमारे भारत की रैंक है 150 मतलब कि 150। ना आपको 142 याद रखना ना 43 याद रखना। सन 2022 का आए तो आपको ध्यान रखना है 150 मतलब कि 150। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य में पीसा अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों ये काफी न्यूज में था तो इस पर आप 2 स्टार लगा ले। ये आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? किस राज्य में पीसा, आपको फोकस करना है पीसा अधिनियम पर। पीसा अधिनियम लागू हुआ है अभी हाल ही में, तो ऐसे पूछेंगे ये कब लागू हुआ और पीसा अधिनियम किस स्टेट में लागू हुआ। तो ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जो पीसा अधिनियम है अभी हाल ही में लागू हुआ है। कब हुआ है पहले वो बता देती हूँ। 15 नवंबर को दोस्तों सन 2022, 15 नवंबर सन 2022 को ये पीसा अधिनियम लागू हुआ है। अब अपने को ये तो पता चल गया कि भाई मैडम ने बता दिया कि 15 नवंबर को लागू हुआ है, लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि किस स्टेट में ये पीसा अधिनियम लागू हुआ है, तो वो बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों पीसा अधिनियम आए तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ है दोस्तों अपना, ये हुआ है एमपी में। कहाँ दोस्तों? ये हुआ है अपना एमपी में। पीसा अधिनियम आए, लागू तो मैंने बता दिया। लागू कब हुआ? लागू अगर आए तो दोस्तों लागू आपको ध्यान रखना है लागू हुआ 15 नवंबर सन 2022 को। 15 नवंबर सन 2022 को। और कहाँ पर हुआ मतलब कि किस स्टेट में पूछे तो स्टेट आपको ध्यान रखना है ये लागू हुआ है एमपी में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली फर्स्ट, मैंने आपको हमेशा बोला दोस्तों जो पहली चीजें होती है ना, पहले राष्ट्रपति, पहला कोई कानून, पहला कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये पहली चीज दोस्तों, या पहला नवाचार कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये पहली चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हमें पहले तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वर्तमान की भी फिर अपने को अपडेट करके अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे कि अभी ये पूछा गया राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? आपको ऑप्शन में 3-4 दे देंगे, रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, 2-3 और ऑप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो अपना राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी पहली अध्यक्ष पूछे तो आपको ध्यान में रखना है इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक।
क्या दोस्तों? जयंती पटनायक। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, अपनी जयंती पटनायक, 2-3 और ऑप्शन में थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी पहली बता दी जयंती पटनायक, अगर वर्तमान में पूछे तो इसकी जो अध्यक्ष है अभी ये है रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों? अभी कौन है? तो ये है रेखा शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का पहला। अब देखो यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर भी पहली, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भी पहला है। भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये किया गया है फरीदाबाद में। कहाँ दोस्तों? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। जैविक डाटा केंद्र आए और पहला पूछे तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या दोस्तों? अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सन 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? दोस्तों G20 की खबर तो ये ऐसी है, मैं 3 दिन से आपको G20 ही करंट में करवा रही हूँ कि जो अपना G20 सन 2022 वाला है ये आपको आज कमेंट में बताना है मुझे, क्योंकि मैंने 3 क्लास में अच्छे से कवर कराया है। आप मुझे बताएंगे कि सन 2022 वाला G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया, मतलब किस देश में किया गया, किस देश के शहर में किया गया, उनके आपको राष्ट्रपति जी का नाम बताना है। और जो सन 2022 वाला G20 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता उस देश ने किसको दी है? तो ये कल भी मैंने अपडेट करके आपको बताया कि अध्यक्षता किसको मिली है। ये आपको मुझे 3 चीज बतानी है कि जो सन 2022 वाला अपना ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ये कौन से शहर में हुआ है ये आपको बताना है, और इसकी अध्यक्षता किसको दी गई है ये आपको बताना है। तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। अब मैंने कल आपको सन 2023 वाला भी बता दिया था कि भाई 22 में कहाँ होना, वो तो मैं 2-3 दिन से आपको करंट में कराई दी हूँ, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको यूपीएससी स्टेट लेवल के पीसीएस में देखने को मिलेगा। अब सन 2023 वाला, जैसे कि मैंने कल ही आपको कराया था कि जो सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दोस्तों। तो इसकी मेजबानी करेगा अपना भारत। सन 2023 आए और G20 का शिखर सम्मेलन कौन करेगा आए, तो आपको क्या लगाना है? भारत। दोस्तों जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं उनमें ना सिर्फ पूछेगा, जैसे सन 2022 का तो पूछेंगे जो होने वाले हैं, जैसे सन 2023 में होगा तो पहले ही अपडेट कर देते हैं कि भाई सन 2023 में जो 20 है इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब का भी याद रखना है, ये तो 3 दिन से कराई रही हूँ, बहुत फ्रेंड्स को याद हो गया होगा। सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके जवाब देंगे कि सन 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। सन 2023 वाला कल भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि जो सन 2023 वाला G20 शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है अपना भारत। अभी क्वेश्चन क्या है कि मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा। तो दोस्तों मेजबानी ये तो पता चल गया कि भारत में होगी, लेकिन कहाँ पर होगी? तो दोस्तों ये ऑप्शन से क्या ऑप्शन में दे देंगे, नई दिल्ली में होगी, एमपी में होगी, राजस्थान में होगी या यूपी में होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में होगी। सन 2023 में जो G20 की शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी भारत करेगा और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ब्रिक्स सन 2022। क्या दोस्तों? ब्रिक्स सन 2022 में आयोजित 14th नंबर शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? क्या दोस्तों? ब्रिक्स का जो सन 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किस देश ने की और कौन से नंबर का है? अगर आए सन 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
कौन से नंबर का है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 14th नंबर का है। ये नंबर से भी पूछ लेते हैं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है सन 2022 वाला, वो कौन से नंबर का है? 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे करके आपको देंगे, मतलब 11th नंबर, 12th नंबर, 13 या 14th। तो आपको ध्यान रखना है जो सन 2022 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसकी मेजबानी बता देती हूँ, ऑप्शन में है ब्राज़ील करेगा, रूस करेगा, या भारत करेगा, चीन करेगा। तो दोस्तों जो ब्रिक्स का सन 2022वां शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करेगा चीन। क्या कौन सा देश करेगा दोस्तों? सन 2022 वाला जो ये है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी करेगा चीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि जो ये ब्रिक्स का सन 2022 वाला शिखर सम्मेलन है, ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये है 14th नंबर का अपना शिखर सम्मेलन। तो ये आपको एकदम मैंने अपडेटेड करके बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? क्या दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग के स्थान पे पहले क्या था? पहले था योजना आयोग, फिर बाद में योजना आयोग के स्थान पर कर दिया गया नीति आयोग। और ये कब बदला गया था दोस्तों? ये 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। अब दोस्तों नीति आयोग क्या है? नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। बाकी डिटेल में इसे इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है ये नीति आयोग, तो इंडियन पॉलिटी में आपको करा ही रही हूँ, तो जब नीति आयोग कराऊंगी तो तब आपको डिटेल में पूरी समझा दूंगी। देखो अभी क्या है, वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग का अभी सीईओ नियुक्त हुआ है, सीईओ नियुक्त हुए हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन बेरी। क्या कौन दोस्तों? सुमन बेरी। और इसके अध्यक्ष तो सभी को पता होगा। नीति आयोग के जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम। उस टाइम पीरियड में जो भी पीएम हुए मतलब बने होते हैं, जैसे कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है, नरेंद्र मोदी 3-4 और ऑप्शन में हो, तो आपको ध्यान रखना है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों पीएम होते हैं। तो अभी कौन है? अभी है अपने नरेंद्र मोदी जी। मूव करते हैं दोस्तों आज की लास्ट खबर पर, जो कि है वैश्विक शांति सूचकांक। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी सूचकांक से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी हम डेली 1 से 2 सूचकांक कर रहे हैं, तो जो भी अपडेटेड है वो हम करते जा रहे हैं। बाकी क्या करेंगे, एक दिन जितने भी महत्वपूर्ण अभी और अपडेट हो रहे हैं ना, जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक आ जाएंगे अपने दिसंबर जनवरी तक, तो एक दिन क्या करेंगे, एक क्लास में सारे महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको बोर्ड पे कवर करा दूंगी। इनको कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है, तो वो एक दिन अपन कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सूचकांक हो गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, है ना, तो इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अपने को ये मान के कि भाई इनसे अपने 4 नंबर बनने ही बनने हैं, तो अपने को ये तैयार करके रख लेने हैं। अब जैसे दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक है, ये पूछा गया सन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक जो सन 2022 में जारी हुआ है, इसमें पूछा गया है कि भारत कौन से स्थान पर रहा। ऑप्शन में देंगे आपको 134 पर, मतलब 134 पर, 132 पर, 136 पर या 135 पर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंक है 135। क्या दोस्तों? 135, मतलब 135वां भारत का स्थान है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत की रैंक भाई 135वीं है, तो फर्स्ट कौन है इसमें, पहले स्थान पर कौन है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों शांति में फर्स्ट मतलब कि पहले स्थान पर है अपना आयरलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास।
आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिल रही होगी दोस्तों। मदद का ऐसा है, देखो ये क्लास ऐसी होती है दोस्तों करंट अफेयर की कि आपको इससे अपडेट रहना है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपको ये डेली अपडेटेड रहना चाहिए कि बाद में आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब हमारा जून में एग्ज़ाम होगा एकदम सर पे भार ना आ जाए, क्योंकि हम कुछ भी ऐसे एकदम से करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि भाई ये क्या है, कैसे याद होगा, डाटा कैसे, क्योंकि आपको पता है जैसे ये सूचकांक है तो ये डाटा है, ये एकदम से नहीं याद होता। अभी जैसे रोज एक दो सूचकांक करते चल रहे तो अपने को याद होते चल रहे कि भाई इसमें इतना स्थान है, इसमें इतना स्थान है, और फिर हम लास्ट में लेके बैठेंगे ना तो वो सारा 135 हंगर का, उस हंगर का ग्लोबल जेंडर का हंगर में, ऐसे करके माइंड पजल हो जाता है और एग्जाम में अपना गलत हो जाता है। तो दोस्तों हमें इन्हीं सिली मिस्टेक से बचना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, तभी हम दोस्तों अपना जून में अपना पीसीएस यूपीएससी में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें कि जब भी प्रीति मैम की क्लास आए आपके फ़ोन की घंटी बज जाए और आप क्लास अच्छे से करें। डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो ये पीडीएफ डाल दूंगी, वहाँ पर आप रिवीजन कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अपने नोट्स बना लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जय हिंद जय भारत।